नमस्कार, BSTV के इस खास प्रोग्राम पब्लिक मैनिफेस्टो में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और BSTV की टीम आप पहुंची है भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर और आज हम नरसिंहपुर विधानसभा में हैं। यहां पर जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण यहां पर है, क्या कुछ राजनीतिक माहौल यहां का चल रहा है और यहाँ की जनता जनार्दन का क्या मूड है, सियासी हवा किस तरफ चल रही है, क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, कितना विकास यहाँ पर हुआ है और कितना विकास नरसिंहपुर मांग रहा है। इन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे, जमीनी स्तर पर हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पब्लिक मैनिफेस्टो में आज हम जानेंगे नरसिंहपुर विधानसभा का सियासी मूड, यहाँ पर जनता का मन क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ इस सफर में। तो इस समय हम भगवान नरसिंह के मंदिर में मौजूद हैं और यहीं से जो हम बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, आप कितने साल से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? मैं लगभग 45 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना मंदिर है भगवान नरसिंह का, 600 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है? मान्यता ये है कि ये प्राचीन मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है और सिद्ध स्थान है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मान्यताएं लेके आते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। यहाँ पर भी कई नेताओं का आने का सिलसिला लगा रहता होगा। हाँ, यहाँ चुनाव के समय पे जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़े होते हैं वो सभी प्रत्याशी प्राय मंदिर दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग भगवान नरसिंह के प्रार्थना करके यह से अपना कार्य शुरू करते हैं, अपने फार्म भरने जाते हैं तो दर्शन करने आते हैं, यहीं से पैर पड़ के जाते हैं, फार्म भरते हैं और प्राय लगभग सभी लोग शुरुआत यहीं से करते हैं अपने चुनाव प्रचार की। कितना विकास हुआ है और कितनी कमी आपको यहाँ पर लगती है? अब नेताओं के हिसाब से तो अभी तक जितने हैं सभी नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए और मंदिर के हिसाब से यहाँ जो कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए या जो सुविधाएं उनको देना चाहिए, जो दे सकते थे, उनने किसी ने मंदिर के प्रति कोई सुविधा नहीं दी, कोई व्यवस्था नहीं करवाई। और व्यवस्था में जो वर्षों से जीर्णोद्धार के लिए राह देख रहा था उसका जीर्णोद्धार भी नहीं कराया। अभी कुछ समय पहले गोटे गांव के विधायक द्वारा कुछ राशि उपलब्ध कराई गई थी जो मंदिर में सामने काम कराया गया है, पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए था, जितनी मंदिर की व्यवस्थाएं होना चाहिए थी उतनी आज तक किसी ने नहीं की। पंडित जी, इस बार नरसिंहपुर का चुनावी माहौल क्या बोल रहा है, क्योंकि इस बार प्रहलाद पटेल मैदान में है? वो लोकल के यहीं के हैं और यहाँ के लोगों से उनके संबंध अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं। उनके छोटे भाई इसके पहले विधायक रहे, तो इस हिसाब से उनका खड़ा होना ठीक है। आपके इस मंदिर को लेकर प्रमुख मांग क्या है? और आप भी पुजारी हैं, काफ़ी सालों से भगवान की सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो एक पुजारी वर्ग के लिए आपकी सरकार से क्या? अब पुजारी वर्ग के लिए तो ये है कि पहले से ही बहुत सी घोषणाएं हुई कि भाई पुजारियों को शासन की तरफ से ये मिलेगा वो मिलेगा, पर ये अभी तक मिला कुछ नहीं है, ना वेतन बना, ना कोई राशि इसके लिए निश्चित की गई। जबकि हाजी वगैरह हैं उनको वेतन वगैरह सब सरकार की ओर से दिया जा रहा है, पर MP में पुजारी के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो नरसिंहपुर विधानसभा की आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ नरसिंहपुर का ये मार्केट है और यहाँ पर मेरे साथ एक अम्मा मौजूद हैं। अम्मा, कब से यहाँ पर आप ठेला लगा रही हो? मेरे को 11 साल हो गया यहाँ पे ठेला लगा रही। अब वोट वगैरह डालती हो चुनाव में? वोट डालते हैं। क्या सोचकर आप वोट डालती हो, मतलब क्या देखती हो एक नेता में? यही सोचते हैं कि हमारी सुनवाई हो, कर रहे हैं मगर फिर भी हम सोचते हैं जो हम लोग चाह रहे हैं वैसा हो जाए। हमारी परेशानी क्या मांग है? क्या परेशानी है? हमारी परेशानी यही है जो अब भी हमने आपसे सवाल किए हैं, तो आप इसका प्रस्ताव जरूर रखना कि जब सबको लाडली बहना का 1000 दे रहे तो हम लोग को भी मिले, 1000 मिले उसी का। जो बढ़ के मिल रहा वो उनको बढ़ के मिलेगा तो हमको भी मिले यही बढ़ के। आपको विधवा पेंशन योजना का तहत लाभ मिलता है? योजना 600 मिल रही, उसी में जोड़ के हमारी ये लाडली बहना वाली आ रही है। एक ऐसी शिकायत है हमारी, हम लोग को भी विडोर पेंशन के साथ साथ में जो सबको मिल रहा वो हमको मिले। हाँ, हम ही को नहीं, अकेले जितनी विधवा लोग हैं सबको मिले। इसके अलावा और घर वर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना? हमारा आवास योजना का मकान मिला है और हम लोग मंदिर के मकान में रह रहे हैं तो वो मरम्मत करने नहीं देते, हमारा जैसा टूटा फूटा है उसमें हम रह रहे हैं। नरसिंहपुर में क्या चल रहा है इस बार, हवा किस साइड जा रही है?
अब ऐसी हवा तो समझ में नहीं आ रही, इधर कोई आए नहीं है तो समझ में नहीं आ रही कुछ। आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का? नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने और सबका काम करे। जो काम करेगा वो पार्टी आएगी। पार्टी जो भी आए वो विकास करे और हमारे साथ साथ सबका भला हो। कि नरसिंहपुर के युवाओं की क्या मांग है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने वाले हैं? तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आप वोट करने वाले सबसे हैं? पहला मुद्दा तो रोजगार का है दीदी, रोजगार नहीं मिल पा रहा है युवाओं को। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे, प्रत्याशी की क्या खूबी आप देखेंगे? मैम ये तो ये क्षेत्रीय प्रत्याशी हो और अच्छा प्रत्याशी हो। नरसिंहपुर का माहौल क्या कह रहा है, हवा किस साइड चल रही है? लाखन सिंह पटेल मैम इस बार। जो नेता होना चाहिए कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो अपन को हर चीज़ में अगर अपनी कोई भी मांगे हों तो उनको पूरी करे। और जो पढ़ाई लिखाई संबंधित भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉलेज में अपन देखते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नहीं हो पा रही हैं, वो भी पूरी हों। और खेल कूद के मामले में भी अपने यहाँ पे ज़्यादा मतलब उतने उच्च कोटि में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है। और कॉलेज में भी जाते तो अपन उधर भी टीचर्स की सही फैकल्टी नहीं मिलती अपन को। और जो चीज़ें अपन मतलब बड़े शहरों में ज़्यादातर होनी चाहिए कि अपन को एक सुविधा रहे कि कोई भी काम कर रहा है अपन, तो वो यहाँ पे उतनी विशेष नहीं है। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है ना। कौन सी योजना? समूह मिलती है। अजय 1000 रुपये आ रहे हैं, सब आ रहा है मेरे पास। लाडली बहना वाले? हाँ इसके अलावा और कोई योजना? इसके अलावा और कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री वाले घर बन गए? हाँ आप बन गए। तो विकास कौन अच्छा कर सकता है, बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले? बीजेपी वाले कर रहा है अभी तो। क्या लग रहा है इस बार माहौल अपने इधर? चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी भाजपा ही का विकास कर रही है भाजपा यहाँ? विकास तो लगभग हो रहा है। मैम कितना विकास देख पा रहे हो? फिर भी बहुत देख रहा है, पहले की अपेक्षा तो बहुत देख रहा है, बहुत बदलाव, बहुत चीज़ें देख रहा है। किसी सरकारी योजना का लाभ वगैरह आपको मिल रहा हो? सब मिल रहा है मैम, जैसे अभी जो आई है लाडली बहना और उज्जवल वाला, जो भी मतलब घोषणा और जो आई है वर्तमान में, वो सब लाभ मिल रहा है। कई लोगों का ये भी कहना था कि नरसिंहपुर को जितना विकसित होना था उतना हो नहीं पाया। क्या लगता है इसका कारण क्या रहा? मैम कितना कहाँ ऐसी कमी लग रही है आपको वहाँ होने की? और मैम नरसिंहपुर का इतिहास देखें तो इससे पहले 3 मंत्री कांग्रेस के थे। मुसरान साहब थे, एनपी प्रजापति थे, जे थे, बहुत सारे मंत्री थे। उस समय ना एक फैक्ट्री ला पाए ना कुछ। अब इस समय कर रहे हैं आप बात, तो पहले लाते, पहले क्या था, लंगड़ा था का कोई काम काज या कोई विकास लंगड़ा था क्या, जो अब उसको पाँव लग गए, जो आ नहीं पाए नरसिंह। पहले भी तो नहीं आ पाए, 3 मंत्री थे कांग्रेस के, जब आ जाता मैम। वो तो सब अपनी रोटी सेकने के चक्कर में बताते हैं। वर्तमान में जो काम चल रहा है बेहतर चल रहा है, शांतिपूर्वक विधायक है, कोई कंट्रोवर्सी है नहीं शहर इस में। बार तो बदल दिए ना विधायक, अब तो केंद्रीय मंत्री चुनाव। केंद्रीय मंत्री लड़ा, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को उनको वोट देना पड़ रहा है, नहीं तो वो अभी तक दमोह से लड़ते थे, वहाँ से लड़ते थे। वो तो अब पहली बार हम लोगों को मौका मिला है, सौभाग्य की बात है नरसिंहपुर वासियों के लिए कि उनको वोट डालना पड़ रहा है, पहला मौका है। यदि बच्चों का भी डालने का होता तो हम लोग कहते उनको डालो। सौभाग्य की बात है कि वो अपनी ज़मीन से पहला चुनाव लड़ रहा है। क्या लग रहा है दादा इस बार चुनावी माहौल अपने इधर क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो ऐसा है, कांग्रेस का जोर ज़्यादा दिख रहा है। कांग्रेस आना भी चाहिए। चाहे मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा भी किया, बहुत गलत भी किया है। जवाहर तो केंद्रीय मंत्री ठाड़े हो रहे इधर से। केंद्रीय मंत्री उससे क्या है, केंद्रीय मंत्री भी आ जाए, कोई आ जाए, वो तो माहौल तो जो बना है कांग्रेस का। और राहुल जी ने ऐसा माहौल बनाया कि अब तो मुश्किल है कांग्रेस को हराना। क्या है, समय उनका भाजपा वालों ने जो किया है सब जनता जान रही है। सबको पता है कि हर चीज़ में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए सत्ता तो बदलना ही चाहिए। आपके हिसाब से कांग्रेस ज़्यादा विकास करती है? कांग्रेस तो विकास नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस के समय में जनता उतनी परेशान नहीं थी। आज जितनी परेशान है हर व्यक्ति, महंगाई से है, हर चीज़ से परेशान है। कांग्रेस के शासन में उतनी परेशानी नहीं थी, कम थी। तो विकास अच्छा कर कौन सकता है? विकास तो कोई सरकार नहीं कर सकती, ना कांग्रेस ना कोई अपने पास से तो निकाल के देगा नहीं। पहले तो अपनी झोली भरते हैं सब, उसके बाद में जो कुछ बचा है वो जनता को है। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार क्या देगी हमको? सरकार हमसे पल रही है,
हम क्या सरकार से मांगे। वोट देते हो आप? अब देते हैं, बराबर देते हैं। क्या सोच के देते हो, कैसे प्रत्याशी पे वोट? तो अब पैसा है, अब किसी को किसी ना को देना पड़ेगा। हम बाकी इस साल ये उम्मीद है कि कांग्रेस का यदि आता है तो कुछ थोड़ी बहुत उन्नति होगी। विकास है अपने तैयार, ऐसा ही सब पढ़ो। विकास तो अब चलता है, वो तो सरकारी काम है। जितना होता है 25% काम होता है, 75% 50% नेता की जेब में जाता है, 25% ठेकेदारों की जेब में जाता है। दादा क्या लग रहा हो ये बार नरसिंहपुर को माहौल? नरसिंहपुर का माहौल है बीजेपी के पक्ष में जी। बीजेपी के पक्ष में क्यों? क्योंकि बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं, बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी ने किए हैं। मतलब आप बीजेपी के शासनकाल से खुश हो? जी बिल्कुल खुश हैं। और वो आज जो कुछ भी दे तो रहे हैं, वो लोग तो इतने साल रहे उन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक, है ना। वो तो वादे करते उसके बाद भी नहीं देते। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? सरकारी योजना का लाभ अब हम लाडली बहन का अपनी श्रीमती को मिल रहा है। अभी आवास का पैसा मिला हमको 2.5 लाख रुपए में, तो 1 लाख किस्त अपनी आ चुकी है। और बाकी अपन तो एससी वाले आदमी हैं, अपन एससी में होते हुए भी 3 भाई हैं हम लोग। आज तक किसी को न नौकरी न कुछ न पढ़ाई में कोई व्यवस्था। इनमें तो जो कुछ है बीजेपी वालों में कुछ शासन में कि जो कुछ वो कर रहे हैं तो वो पब्लिक के हित में कर ही रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ बस एक ही जीतते जाए अपना पेट भरते गए बस। विकास की अगर बात करें तो दादा कितने सालों में कितना विकास आप देख पा रहे हो? कहाँ कम रह गया नरसिंहपुर अपना? विकास तो ये मान के चलो हर तरफ विकास है। अब नरसिंहपुर में कभी ब्रिज नहीं बने थे, आज ब्रिज बन गए और आज काम चालू ही है, अभी बंद नहीं हुआ। डैम बन रहे हैं, शासन के स्कूल वगैरह बन रहे हैं। कांग्रेस ने तो आज तक नहीं करवाया, इतने सालों से रही 60 साल से, ना ब्रिज बने ना रोड सुधरी ना कुछ हुआ। आज कम से कम जो बीजेपी के शासनकाल में कुछ हो तो रहा है। दादा कहाँ कम रह गया अपना नरसिंहपुर विकास में? नरसिंहपुर विकास में तो बहुत जगह रह गया, जहाँ देखो वहीं पे पूरी रोड खोद डाली हैं और विकास के काम ऐसे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहे हैं। गरीब आदमी बहुत परेशान है, महंगाई भी बढ़ जा रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। नरसिंहपुर को क्या माहौल लग रहा हो जवार पार्टी को लेके? कांग्रेस तन जा रही, बीजेपी तन जा रही? अब जवार आने की फिर से आदमी बिल्कुल मन जो ही है कि बीजेपी वोट देवे के लाने वे मन बनाए हैंगे। अब कांग्रेस की तरफ तो है मगर कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही भैया, तो जो बीजेपी के लाने आने की मन बना है लोग। समस्याएं क्या लगाते हैं? आप आम आदमी हो, है ना, इतना मुद के आदमियों से हमने बात करी, धंधो पानी कराते हैं। आम आदमी की क्या समस्या है अपने? आम आदमी की समस्या बहन जी यही है कि रोटी पानी की है, धंधे हैं नहीं है। अब जो सब लोग बैठे हैं दुकानों पे, न कोई धंधा चल रहा है न कुछ हो रहा है, सब परेशानी है ये। अब इतने जैसे लोग दुकानें भी लगाए थे, उनकी दुकानें टूट गई हैं। अब बेचारे वे कहाँ धंधा पानी करें, क्या करें? आपके हिसाब से आपने तय नरसिंहपुर में कैसो प्रत्याशी चुन के आना चाहिए? अब प्रत्याशी तो कर्मठ ही रहना चाहिए, जो काम करे और सबकी बात सुने। क्या लग रहा है इस बार नरसिंहपुर का माहौल? नरसिंहपुर का माहौल अच्छा है, प्रदेश का भी अच्छा है। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। तो क्यों विकास कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छा कर रही है? विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। हाँ जी। प्रत्याशी कैसे चुनते हो? मतलब जब वोट डालने जाते हो तो क्या सोच के आप प्रत्याशी पे वोट देते हो? अब अपनी अपनी सोच है, बाकी काम बीजेपी की सरकार बनना चाहिए मध्य प्रदेश में, है ना, सेंटर में। हाँ जी। आप जो काम करते हो या आपके आसपास भी आप देखते होगे, क्या समस्या लग रही है आम आदमी के इधर पे कि जो कमी पूरी नहीं हो पा रही? समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं तो लगी रहेंगी। मूलभूत समस्या क्या? मूलभूत समस्या फिलहाल में कोई नहीं है। आदमी कहते हैं महंगाई है, महंगाई, विकास भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ेगी उस हिसाब से। हाँ, तो कुल मिला के आप संतुष्ट हो? हाँ, नहीं संतुष्ट है। काफ़ी काम हुआ है, 10-12 सालों में काफ़ी काम हुआ है, प्रदेश में भी काम हुआ है। पहले देखा है नहीं तो सड़कों की हालत देखी है, हॉस्पिटल की हालत देखी है, सुविधाएं नहीं थी, अब काफ़ी काम हुआ है। हाँ जी। इस बार तो लाखन पटेल हैं और केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, कांटे की टक्कर है, क्या लग रहा है? कह सकते हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं,
अब आदमी की सोच है, अब देखो जिसका जैसा हो जाए। बाकी संभावना है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है पब्लिक मैनिफेस्टो, इसमें जनता के बाद अब हम दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों से, दोनों ही दल के समर्थकों से अब हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास में वो नरसिंहपुर को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब हम ज़मीनी हकीकत पड़ताल करने गए थे तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था, आम जनता का ये कहना था कि नरसिंहपुर जो जिला है वो कृषि प्रधान जिला है, लेकिन नरसिंहपुर में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। नरसिंहपुर में विकास के नाम पर इतनी बड़ी सौगात मिली है, 1 खरब 32 अरब, इतनी जनकल्याणकारी सौगातें मिली हैं। और हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज 100% शुरू होगा। यह हमारे विधायक जी की घोषणा है। हमारे साथ युवा पदाधिकारी भी है कांग्रेस के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे आपके इस बार इलेक्शन में रहने वाले। मैं आदरणीय भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ 4 बार आ चुके हैं। मैं मान रहा हूँ 20 साल से इनकी सरकार है, 4 बार आ चुके हैं और 4 बार यहाँ लोकल की जो आप समस्याएं जानने की यहाँ पर आए हैं। 4 बार ही उन्होंने घोषणा की थी यहाँ ITI देंगे, यहाँ सिविल कोड देंगे, यहाँ पर और बहुत से हम रोजगार के अवसर देंगे। लेकिन क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके विधायक जी से, इनके सांसद जी से, किसी भी एक नेता एक उपलब्धि बता दे, पिछले 20 सालों में सिर्फ एक उपलब्धि बड़ी बता दे कि हमने व्यक्तिगत रूप से जनता के लिए ये कराई है। सिर्फ इन्होंने कराए हैं, और कराए हैं तो अवैध रूप से काम कराए हैं। आप पूरे जिले में देख लीजिए, पूरा जिला इसका गवाह है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी मैं एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि बस 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद माननीय कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, जो देश के साथ साथ इस प्रदेश को नए आयाम पर ले जाएगी देश के। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जान लेते हैं रोजगार समस्या है। देखिए, मैं यहाँ पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश में हम 2003 से देखें, और इस नरसिंहपुर विधानसभा और इस करेली नगर में, और जहाँ हम खड़े हैं, एक बहुत बड़ी समस्या थी दशकों से रेलवे फाटक की। आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अंडरपास दिखाई दे रहा है। तो ये विकास है। दिग्विजय सिंह के शासन में बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शिक्षा की कोई एक बात है। नहीं, CM राइट जैसा स्कूल बना है, सिविल अस्पताल बना है। 50 साल पुरानी करेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था थी जो 50 के दशक की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिविल अस्पताल का दर्जा करेली को दिया है। लाडली बहना योजना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। लाडली बहना योजना 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, आज तक लाडली बहना याद नहीं आई। आप रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। 1500 रुपए देने का ऐलान भी तो आपने किया ना। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आगामी कमलनाथ होने जाएंगे, उन्होंने शुरुआत में कह दिया 1500 रुपए हम देंगे। शुरुआत तो बीजेपी 18 साल से कुछ नहीं कर पाए। 18 साल से ये सब रेवड़ियां लास्ट में बांट रहे हैं, कर्ज लेके। इनके तो मुख्यमंत्री भी क्लियर नहीं है, इनके तो मुख्यमंत्री भी क्लियर नहीं है। इनके 5 मुख्यमंत्री के दम पे ये लड़ रहे हैं। इनका कोई हमारा तो कमलनाथ मुख्यमंत्री तय है, हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं कहीं हमारा तोमर जी बनेंगे, कहीं प्रहलाद जी बनेंगे, कहीं राकेश सिंह बनेंगे, कहीं 20-20 लोगों को मुख्यमंत्री के लिए यहाँ कर रहे हैं। और प्रहलाद जी यहाँ धरती पकड़ है ही नहीं, यहाँ लाखन सिंह पटेल जीतेगा। धरती पकड़ नेता है हमारा विधानसभा नरसिंहपुर, लाखन सिंह पटेल जीत रहे हैं, 4 सीट जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस ऐसे युवाओं के कौन से मुद्दे लेकर जाने वाले जो बीजेपी पर हावी पड़ सकते हैं? बीजेपी ने हर बार युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगा हुआ है, और ये भाजपा के साथी लोग कह रहे हैं हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर विकास के नाम पे अगर चुनाव लड़ रहे होते तो सांसदों को इनको उतारना पड़ता जमीन पर, इनके विधायक चुनाव लड़ते। इनकी मजबूरी है, इनको पता है कि चुनाव हार रहे हैं और कमलनाथ जी आ रहे हैं। जय जय कमलनाथ। अब तो देख लियो, जो दमोए से लोकसभा भी लड़ेंगे तो 50,000 से जरूर हारेंगे, और इस बार जे यहाँ से 35-40 हजार से चुनाव हार के जा रहे प्रहलाद जी। क्या जरूरत आन पड़ी कि अब सांसदों को जमीन पर उतारा जा रहा है, चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? क्या है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इसमें किस कार्यकर्ता को कौन सा काम देना है ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है।
कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपको सामाजिक सरोकार से काम करना है तो किसी को भी कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। इसका बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। योगी है, ये हमारी पार्टी की स्वच्छता। ऐसा नहीं है यहाँ राष्ट्रीय परिवार नहीं है कोई, यहाँ नहीं है कि गांधी परिवार का ही बनेगा, यहाँ ऐसा नहीं कि कमलनाथ ही बनेगा। कोई भी क्या मुद्दे रहने वाले हैं बीजेपी के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यदि ये लोग कह रहे हैं कि मतलब यानी कि भाजपा में मतलब केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव में उतारा है, तो इनकी पार्टी जब अनुशासित है, जो कार्यकर्ता में क्या अनुशासित रही कि जब गोटे गांव में महेंद्र नाथ को टिकट नहीं तो उनकी टिकट बदल दी, तो ये क्या बात करेंगे ये कि केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव लड़ा रहे हैं जब इनकी पार्टी में अनुशासित रही है। तो और बात कर रही बात ये विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास की बात देखी जाए तो नितिन गडकरी जैसे हमारे पास जो नेता है, आज जो अटल सेतु बन रहा है, आज जो ट्रांसपोर्टिंग जो चालू हुई है सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई है। आज जो ट्रांसपोर्टिंग है मात्र नितिन गडकरी जी नेता का ही चालू हुई है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या रहने वाली है? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भाई अनुशासन की बात कर रहा है। आपके जबलपुर स्थित भाजपा के कार्यालय में केंद्रीय मंत्री बैठे रहते हैं, लाते घूसों की वहाँ पे बात हो रही है, कैसा अनुशासन है और जनता जवाब देगी। 15 महीने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो भी देखा है और 15 साल से घोषणा करते आ रहे हैं, एक भी घोषणा पूरी नहीं की। कौन से मुद्दे इसमें? सैकड़ों योजनाओं को लेकर हम धरातल पे काम कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हम ऑलरेडी सैकड़ों काम कर रहे हैं योजनाओं पे। नए जो काम करते उसकी हम पहले से घोषणा नहीं करते, काम शुरू करते हैं, करके दिखाते हैं। लाडली बहना कभी नहीं कहा, चुनावी घोषणा पत्र में हमारा लाडली बहना नहीं था, हमने दी। खेलकूद की कमी भी देखी जा रही है, यहाँ पर खेलकूद की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई यकीन नहीं करता, वो तो सब फर्जी है। 1 2 3 4 5 बोला, कुछ नहीं किया कभी, फर्जी है वो तो, किसी को यकीन नहीं करता। मैडम पिछली कांग्रेस सरकार ने 10 दिन के लिए 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करने को बोला था, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल सत्ता में रहे, 1.5 साल सत्ता में रहे। मेरा खुद का, मैं किसान हूँ, मेरा कर्ज नहीं माफ हुआ। वृद्ध को, जो गरीब वृद्ध को घुमाने की एक योजना थी, तीर्थ दर्शन योजना, इतनी महत्वपूर्ण योजना को इन्होंने बंद किया। सिर्फ ये कुंठा के शिकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इनका। मेरे मामा जी का गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गाढ़ावाड़ा रोड पर था, जहाँ जाने में 4.5 से 5 घंटे लगते थे। आज वो दूरी 45 मिनट में पूरी होती है। कांग्रेस अगर आती है तो प्राथमिकता सबसे पहले क्या रहने वाली है? कांग्रेस यदि बहुमत में आती है तो सबसे पहले और आ रही है, जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पिछली बार मैं भैया को बताना चाहता हूँ, इन्हीं के मंत्री के द्वारा सदन पृष्ठ पर जाहिर है 27,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। इनके खुद मंत्री ने स्वीकार किया था विधानसभा। तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार, यानी कर्जा माफी आपका प्राथमिक मुद्दा है। आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या प्राथमिक मुद्दा? हम किसी एक मुद्दे पे काम नहीं करते, हम लोग, हमारा चहुमुखी विकास हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। पूरे मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ की माफी थी। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही, कितना बजट लाए? मात्र 600 करोड़ रुपए बजट दिया। उसके बाद कुछ नहीं। अरे जो लोगों पर दुराचार के आरोप है वो बोले ना। इस शहर में ऐसे लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं जो जमानती धाराओं में घूम रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है। जो सनातन के लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। बोलो पब्लिक मैनिफेस्टो की महत्वपूर्ण कड़ी में हम थे, जहाँ पर हमने बीजेपी का पक्ष जाना, कांग्रेस का भी पक्ष जाना। कुल मिलाकर हमें जो प्रतिक्रिया सामने मिली है, यहाँ पर मिले जुले मुद्दे हैं और जमीनी स्तर पर जो हमने मुद्दे पाए हैं वो रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो ये है यहाँ पर वो शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर जो युवा है वो खासे परेशान है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुकाबला है वो 50-50 देखा जा रहा है और अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, यहाँ पर कौन से दल का जो जनप्रतिनिधि है वो चुनकर आता है। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं प्रीता उपाध्याय दीक्षित, BSTV नरसिंहपुर।